हेलो बच्चों, अभी तक हम लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत के फार्मूले तथा एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में हम थोड़ा सा कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे, फार्मूले देखेंगे और उसके बाद में उन फार्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें लाभ पता करना था, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पता था, तो हम यहाँ पर लाभ पता कर लिए। मान लीजिए हमारे पास लाभ पता हो और साथ ही साथ क्रय मूल्य पता हो और हमें विक्रय मूल्य ना पता हो, तो फिर हम किस तरीके से विक्रय मूल्य को पता करेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर ये होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, यानी मतलब अगर हमें क्रय मूल्य और लाभ दिया गया हो, यानी मतलब हमने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है ये चीज हमें पता हो और साथ ही साथ हमको पता हो कि हमें कितने रुपए का लाभ प्राप्त होने वाला है, तो हम पता कर लेंगे कि वो वस्तु कितने रुपए में बेची जानी है जिससे हमें इतना रुपया लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो ये होता है विक्रय मूल्य का फार्मूला अगर हमें क्रय मूल्य तथा लाभ दिया गया हो। और मान लीजिए कि आपको वस्तु बेचने पर लाभ नहीं बल्कि हानि होने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि लाभ नहीं हानि होगा अगर वस्तु को बेचा जाना है, तो फिर आपका विक्रय मूल्य क्या होगा अगर क्रय मूल्य आपको पता हो। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस लाभ या माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी मतलब अगर हमें हानि होता है तो हम क्रय मूल्य में से हानि को घटा देते हैं, तब हमें पता चलता है कि विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, और मान लीजिए अगर हमें क्रय मूल्य प्राप्त करना हो और हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य और लाभ या हानि दिया गया हो, यानी मतलब हमें प्राप्त करना है क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य प्राप्त करना है और हमें विक्रय मूल्य और लाभ दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, विक्रय मूल्य से लाभ को घटा देंगे। ठीक है, तब हमें प्राप्त होगा क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए हमें लाभ नहीं बल्कि हानि होने वाला है और हमें क्रय मूल्य प्राप्त करना है, विक्रय मूल्य दिया गया है, तो हम इसको इस फार्मूले से प्राप्त करेंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस लाभ हानि। ठीक है, विक्रय मूल्य में हानि को हम अगर जोड़ देंगे तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले जो हैं, अगर क्रय मूल्य और लाभ दिया गया है तो विक्रय मूल्य प्राप्त कर सकते हैं इस फार्मूले से। ये फार्मूला जो है इसमें क्रय मूल्य और हानि दिया गया हो तो हम विक्रय मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर विक्रय मूल्य और हानि दिया गया हो तो हम ये इस फार्मूले से, और अगर विक्रय मूल्य और लाभ दिया गया हो तो इस फार्मूले से प्राप्त कर सकते हैं क्रय मूल्य को। ठीक है, इसके बाद में 4 फार्मूले और हम देखेंगे जो कि सबसे समझ लीजिए हाई लेवल के फार्मूले हैं, सबसे बढ़िया फार्मूले वही हैं जिन पर अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो फार्मूला जो है, अगर मान लीजिए आपको विक्रय मूल्य पता करना है, विक्रय मूल्य आपको मान लीजिए पता करना है और आपको जो है क्रय मूल्य के साथ साथ लाभ प्रतिशत पता है। अभी तक तो विक्रय मूल्य प्राप्त करते थे तो क्रय मूल्य और लाभ पता होता था, लेकिन अब हम विक्रय मूल्य प्राप्त कर सकते हैं अगर हमें क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया गया हो। तो इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं देखते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर हमारे पास फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे, और उसके बाद में हम यहाँ पर लिखते हैं 100 प्लस लाभ। हम लाभ को 100 में जोड़ देते हैं और उसको 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, और इसको करते हैं हम ब्रैकेट में। ब्रैकेट में करने का मतलब क्या है कि ये जो है लाभ और 100 को पहले हम जोड़ लेंगे, उसके बाद में ही हम कोई कैलकुलेशन करेंगे, है ना। यहाँ पर 100 और लाभ को पहले हम जोड़ लेंगे, उसके बाद इसको भाग देंगे, फिर उसके बाद कुछ करना होगा जो भी कैलकुलेशन उसको करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर क्रय मूल्य की जगह पर जो है हमें
विक्रय मूल्य दिया गया हो और हमें क्रय मूल्य पता करने को बोले, तो हम कैसे करते हैं। मान लीजिए हमको क्रय मूल्य दिया गया हो, सॉरी क्रय मूल्य पता करना है और हमें दिया गया हो विक्रय मूल्य, तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्रय मूल्य की जगह पर विक्रय मूल्य कर देते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य की जगह पर विक्रय मूल्य, और ये जो होता है इसको हम पलट देते हैं। पलटने का मतलब क्या है कि 100 जो नीचे था इसको हम 100 को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हम 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है, ना कि लाभ। जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लाभ जो है वो अलग होता है और लाभ प्रतिशत जो है वो अलग होता है। तो अगर हमें विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया गया हो तो हम इस तरीके से क्रय मूल्य को पता करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अभी 2 फार्मूले और हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर तो हमें लाभ प्रतिशत दिया गया था। अगर हमें लाभ प्रतिशत के प्लेस पर हानि प्रतिशत दिया गया हो और साथ में क्रय मूल्य दिया गया हो तो हम विक्रय मूल्य कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे, और सेम इसी तरीके से लिखते हैं, बस यहाँ पर लाभ प्रतिशत के जगह पर हानि प्रतिशत हो जाता है और साथ ही साथ जहाँ पर हम प्लस लगाते हैं वहाँ पर हो जाता है माइनस। तो ये होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत और इसके बटे में हम लिखते हैं 100। ठीक है, और सेम इसी तरीके से ये वाला फार्मूला भी बनता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे, और ये हो जाता है 100 ऊपर और यहाँ पर होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, इन फार्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें गलती जो होती है अक्सर यहीं पर होती है कि हम यहाँ पर हानि प्रतिशत के जगह पर कभी कभी हम हानि लिख देते हैं और हमारा आंसर जो होता है वो गलत हो जाता है। तो हमें ध्यान देना है कि हानि प्रतिशत के स्थान पर हानि प्रतिशत लिखना है, लाभ प्रतिशत के स्थान पर लाभ प्रतिशत ही लिखना है, क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत या लाभ अलग अलग होते हैं ना, हानि प्रतिशत या हानि अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि यहाँ पर जो अ, लाभ था वो 2 रुपए का था और लाभ प्रतिशत 20 रुपए का, हानि जो था वो 1 रुपए का था और हानि प्रतिशत जो है वो 10 रुपए का था। तो कहने का मतलब लाभ प्रतिशत और लाभ ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो हम इसको लिखते वक्त जब भी हम लिखें कि जब भी हम लाभ लिखें या हानि लिखें तो उसको ध्यान देना है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत लिख रहे हैं। ठीक है, या फिर जहाँ पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत लिखना हो वहाँ पर हम लाभ या हानि लिख दे रहे हैं, तो इस तरीके से गलती हो सकती है। तो अब हम लगभग लगभग सभी फार्मूले के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब बस हमें इन फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें इन फार्मूलों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन फार्मूले को बढ़िया से लर्न कर लीजिए और उसके बाद में तब फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।